हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, विशेषकर महिलाओं के लिए। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा से जुड़ा हुआ है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने की कामना से इसे करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। माता पार्वती ने हिमालय के पर्वत पर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने भोजन, जल और अन्य सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन शिव जी ने तत्काल उन्हें वरदान नहीं दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता हिमालय ने उनकी इच्छा को न समझते हुए उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। जब पार्वती को ये बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी सखी के साथ मिलकर योजना बनाई। सखी ने पार्वती को सलाह दी कि वह अपने पिता के घर से भाग जाएं और फिर से कठोर तपस्या करें। माता पार्वती अपनी सखी की मदद से अपने पिता के घर से निकल गईं और घने जंगल में जाकर फिर से तपस्या करने लगीं। उनके इस तप ने पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। अंततः भगवान शिव उनके समर्पण और प्रेम से प्रभावित हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी कारण माता पार्वती को हरतालिका कहा गया, जिसका अर्थ है सखी द्वारा हर ली गई। इस घटना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और तभी से हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति हो सके। हरतालिका तीज व्रत का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह केवल उपवास नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और फिर 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वे जल तक ग्रहण नहीं करती। दिन भर उपवास करने के बाद रात में जागरण होता है, जिसमें भजन कीर्तन किए जाते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं माता पार्वती की कथा सुनती हैं और उनके समर्पण, प्रेम और धैर्य की प्रशंसा करती हैं। पूजा की समाप्ति पर महिलाएं माता पार्वती से अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। अगले दिन प्रातःकाल पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनती हैं, विशेष रूप से हरे रंग के कपड़े, जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां और अन्य आभूषण शामिल होते हैं। ये भी एक ऐसा दिन होता है जब महिलाएं एक साथ मिलती हैं, नृत्य और संगीत का आनंद लेती हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करती हैं। हरतालिका तीज का ये व्रत महिलाओं के लिए आत्मसंयम, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। ये पर्व उन्हें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को और अधिक गहरा करता है।